प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 की गणित अध्याय 12 बीजीय व्यंजक की प्रश्नावली 12.3 का ये है पहला सवाल। यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर दिए हैं ये 5 सवाल। तो यहाँ पर हमें m बराबर 2 रख के मान ज्ञात करना है। तो पहला है m ऋण 2। तो देखो इसका क्या मान आएगा। m ऋण 2, m की जगह 2 रखना है तो 2 और ऋण 2 है तो 2 ऋण 2 बराबर क्या हो गया, ये हो गया 0। दूसरा देखें 3m ऋण 5, 3m के गुणा हो रहा है तो m बराबर कितना है 2 ऋण 5, तो ये कितना हो गया 3 दूनों 6 और 6 ऋण 5, 6 में से 5 गए तो 1। तीसरा देखें, तीसरा है 9 ऋण 5m की जगह रखेंगे 2, तो ये 2 रखा हमने तो ये हो गया 9 ऋण 5 का 2 से गुणा 5 दूनों 10, तो ये और 10 में से 9 घटाए 1, बड़े अंक का चिन्ह ऋण का, ऋण 1 आ गया। चौथा m की जगह हमें 2 रखना है तो 3m का वर्ग है मतलब 2 का वर्ग ऋण 2m गुणा हो रहा है तो m की जगह 2 रख दिया ऋण 7, तो ये मान आया 3 गुणित 2 का वर्ग हो गया 4, इसको कोष्टक में लिख दिया, ऋण 2 दूनों 4 ऋण 7। अब देखो ये 4 और 7 दोनों ऋण के हैं तो 4 और 7 कितने हो गए 11, ये है 3 चौक 12, तो 12 में से 11 गए तो ये आ गया 12 में से 11 गए 1। पांचवा है 5m बटे 2, पुस्तक में चिन्ह नहीं है पर ये है ऋण का, तो हम रखेंगे m बराबर 2, तो m बराबर 2 रखेंगे तो 5m मतलब 5 गुणित 2 बटे 2 ऋण 4, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 इधर, और 5 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा 5 ऋण 4 बराबर 1 आ जाएगा। ये हो गया पहला सवाल। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। ये है दूसरा सवाल। यदि p बराबर ऋण 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है अपने पास 4p धन 7, ये हमने रखा p बराबर ऋण 2 रखना है 4 और p की जगह रखा ऋण 2, तो ऋण 2 और धन के साथ हैं 4 का 2 में गुणा करा 4 दूनों 8 और चिन्ह है ऋण का धन 7, तो ये हो गया 8 में 7 गए 1, बड़े अंक का चिन्ह ये आ गया ऋण का। अब हम करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है ये दूसरा, ये हो गया ऋण 3p वर्ग, ऋण 3p वर्ग, p का मान रखना है ऋण 2, तो p का वर्ग है मतलब ऋण 2 का वर्ग है, धन 4p तो 4 p की जगह रख दिया ऋण 2 धन 7, तो ऋण का 3 है, 2 का वर्ग 4 और ऋण का वर्ग धन होता है तो यहाँ आ जाएगा 4, और 4 दूनों 8 धन ऋण ऋण तो 4 दूनों 8 और धन के साथ ये हो गया 3 चौक 12, ये ऋण के आएंगे ऋण 12 ऋण 8 धन 7, और ऋण 12 और ऋण 8 दोनों ऋण के हैं जुड़ जाएंगे 12 8 20 ऋण 20 धन 7, 20 में से 7 गए 13, बड़े अंक का चिन्ह ऋण का, ऋण 13 आ गया। ये तीसरा सवाल, p बराबर रखना है ऋण 2, तो ये लिखा ऋण 2 और p की घात यहाँ पर 3 दी है तो ये हो जाएगा ऋण 2 की घात 3 ऋण 3, p का वर्ग है मतलब ऋण 2 का वर्ग धन 4, p की जगह रखा ऋण 2 धन 7 ऋण 2। अब यहां देखो 2 की घात 3 मतलब 2 का आपस में 3 बार गुणा, 2 दूनों 4 दूनों 8, 8 हो गया। ऋण की घात विषम संख्या, 3 विषम संख्या है तो अगर ऋण की घात विषम संख्या हो तो उसका मान होता है ऋण, ये ऋण हो गया। फिर आ गया ऋण 3, 2 का वर्ग हो गया 4, पर ऋण की घात सम संख्या है तो ये आ गया धन मतलब ये धन ही रहेगा 4,
अंदर गुणा हो रहा है 3 और 4 का। धन, अब धन की जगह देखो धन ऋण ऋण होता है, ये ऋण हो गया, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, धन कितना हो गया 7। अब यहाँ पे देखें ऋण ऋण हो गया धन, तो 2 8 16, 16 के पीछे ये 16 के पहले धन लिखने की जरूरत नहीं है। ऋण धन ऋण 3 चौक 12, ऋण 8 और धन 7। अब देखो 16 और 7 धन के हैं, तो 16 और 7 जुड़ गए तो कितने हो गए 23। ये दोनों ऋण के हैं, तो 12 और 8 20, 23 में से 20 गए तो ये बचे 3। तो ये था अपना दूसरा सवाल। अब हम करेंगे तीसरा सवाल। ये है तीसरा सवाल। निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब 1 से बराबर ऋण 1 है। और यहाँ पर व्यंजक 4 सवाल दिए हैं और सभी में आपको 1 से बराबर ऋण 1 रखना है। तो देखते जाते हैं। पहला है 2x ऋण 7, तो 2x की जगह रखा ऋण 1 ऋण 7। अब यहाँ पर 2 का 1 से गुणा हो रहा है, तो 2 एकम 2, ऋण का चिन्ह ऋण 2 और ये है ऋण 7। ये दोनों ऋण के हो गए, तो 2 और 7 कितने हो गए 9, तो ये 9 ऋण के आएंगे। दूसरे में 1 की जगह रखना है ऋण 1, तो ऋण पहले से है, 1 की जगह ऋण 1 धन 2, तो ये आ गया अपना ऋण ऋण धन 1, ये धन 1 और धन 2, दोनों धन के हैं जुड़ गए, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। तीसरे में देखें x का वर्ग, x की रखना है ऋण 1, तो ऋण 1 का वर्ग धन 2, x की जगह रखा ऋण 1 धन 1। अब ऋण 1 का वर्ग मतलब 1 का वर्ग 1 और ऋण का घात जो है सम संख्या है, तो ये आ गया धन। अब धन ऋण ऋण 2 एकम 2 और धन 1। अब देखो 1 और 1 2, ये दोनों धन के हैं और ऋण 2, तो 2 में से 2 गए 0, ये मान इसका 0 आ गया। चौथा देखें 2x का वर्ग मतलब 1 से बराबर रखना है ऋण 1, तो ऋण 1 का वर्ग ऋण 1 की जगह रखा फिर ऋण 1, फिर आ गया ऋण 2। तो ऋण 1 का वर्ग देखो ऋण 1 का वर्ग यहाँ करा था 1, तो 2 एकम 2, फिर ऋण ऋण धन 1 है 1 और ये है ऋण 2, धन 2 ऋण 2 कट गए, तो मान आया अपने पास 1। तो ये था सवाल नंबर 3। अब हम करेंगे सवाल नंबर 4। ये है सवाल नंबर 4। यदि a बराबर 2 और b बराबर ऋण 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर रखा अपनों ने a बराबर 2 रखना है, ये हो गया 2 का वर्ग, b बराबर ऋण 2 रखना है, ऋण 2 का वर्ग। यहाँ पर भी देखते हैं a बराबर रखने अपने 2, तो ये हो गया 2 का वर्ग, धन ए बी है तो a बराबर 2 और b बराबर रख दिया ऋण 2, धन b का वर्ग मतलब b बराबर ऋण 2 रखना है, तो ये हो गया ऋण 2 का वर्ग। यहाँ पर देखें a बराबर 2 रखना है तो 2 का वर्ग हो गया, b बराबर ऋण 2 है तो ऋण 2 और उसका है वर्ग। ये हो गया 2 का वर्ग 4, धन 2 का वर्ग 4 और ऋण की घात जो है सम संख्या है तो वो धन ही रहेगा, तो 2 का वर्ग 4 हो गया, ये हो गया 4 और 4 8। इसको देखें 2 का वर्ग 4, अब ये धन है और ये ऋण है, तो धन ऋण ऋण 2 दूनी 4। अब ऋण 2 का वर्ग देखो यहाँ पर क्या हुआ था 4 हुआ था, ये 4 से 4 कट गए, तो ये मान कितना आया 4। ये ऋण 2 का वर्ग 4 कैसे लाए, 2 का वर्ग 4 और ऋण की वर्ग धन हो गया, या ऋण की घात सम संख्या है तो धन हो गया। यहाँ पर देखें 2 का वर्ग है 4, ऋण 2 का वर्ग फिर दोबारा से आ गया 4, 4 में 4 गए, ये 0 आ गया। तो ये था सवाल नंबर 4। अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। ये है सवाल नंबर 5। जब a बराबर 0 और b बराबर ऋण 1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को a बराबर 0 रखना है और b बराबर ऋण 1। तो देखो पहला है
यहाँ a बराबर 0 रखना, 2a लिखा है तो a बराबर 0 और 2 भी लिखा है तो b बराबर -1, b बराबर -1। ये हो गया 2 शून्य 0 और धन ऋण ऋण तो 2 एकम 2। अब शून्य का कोई मतलब नहीं है तो आ गया ये -2। दूसरा सवाल देखें, 2a का वर्ग, 2a का वर्ग, a का वर्ग मतलब a बराबर 0 रखना है का वर्ग धन b बराबर रखना है -1 और -1 का हो गया वर्ग, धन क्या हो गया 1। अब देखो शून्य का वर्ग होता है 0 और 0 का 2 में गुणा करा तो ये आ गया 0। ऋण 1 का वर्ग है जो है वो धन 1 होता है। ऋण का वर्ग ऋण की घात 2 है तो धन और 1 का वर्ग 1, तो ये धन 1 आ गया मतलब 1 आ गया। 1 धन और धन का गुणा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए ये लिखा धन और इसका मान है धन 1, धन 1, तो ये धन धन हो गया, शून्य का कोई मतलब नहीं, धन धन हो गया धन और ये आ गया 1, धन 1, तो ये हो गया 1 और 1 2। यहाँ देखिए तीसरा, 2a का वर्ग, a का वर्ग क्या है, a बराबर 0 है तो 0 का वर्ग, गुणित में है b तो b का मान रखना है अपने को -1, ये -1 हो गया। धन 2, a का मान है 0 और b का मान है -1 का वर्ग, धन a का मान है 0 और b का मान क्या है -1। देखो यहाँ पर a बराबर 0 है तो जहाँ जहाँ भी a का मान 0 है, a रखा है या a बराबर 0 रखा है, उसका पूरक मान 0 हो जाएगा। देखो ये है 0 का वर्ग 0, अब 0 हो गया, 0 का 2 में गुणा करा तो 0, 0 का -1 में गुणा करा तो ये भी हो गया 0, 2 का 0 में गुणा करा तो 0 और 0 का इसमें गुणा करा तो ये क्या है ऋण 1 का वर्ग है जिसका मान होता है 1, तो 1 का 0 में गुणा करा तो 0, वो भी 0, फिर 0 का वापस इसमें गुणा करा तो वो भी 0, तो तीनों 0 हो गया तो ये इसका मान 0। चौथा देखें, a का वर्ग, a का मान रखना है अपने को 0 तो 0 का वर्ग, धन फिर a का मान रखना है 0 और b का मान रखना है -1, फिर धन 2 आ गया। अब वापस 0 का वर्ग 0, धन 0 का -1 में गुणा करा तो वो भी 0, धन 2, 0 0 हो गया 0 और 0 को 2 में गुणा करा तो 2, तो 0 जहाँ पर देखो a बराबर 0 दिया है तो इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। यहाँ a है तो इसका मान 0 होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, यहाँ पर इसका भी होगा और इसका भी, इनके मान 0 हो जाएंगे। बाकी जो बचेगा वो यहाँ 2b तो b बराबर -1 रखो, यहाँ b बराबर -1 रखो, इसका मान निकालो, यहाँ तो कोई रखने की जरूरत नहीं, तीनों 0 हो गए और यहाँ केवल मान आ जाएगा 2। तो ये था सवाल नंबर 5। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।